हाँ देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे डीएलएड संस्कृत प्रथम सेमेस्टर में पुल्लिंग शब्द है ना, लिंग भेद में लिंग के प्रकार। इसके बाद फिर जिसमें पुल्लिंग लिंग के प्रकार में पढ़े थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हमको जो मेन टॉपिक पे आना है उसके पढ़ने के बाद वो है पुल्लिंग के प्रकार। ठीक है, पुल्लिंग के प्रकार फिर हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे और इसके बाद नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए पुल्लिंग के प्रकार। पुल्लिंग के प्रकार में ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे। पुल्लिंग के प्रकार में संस्कृत पुल्लिंग शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो संस्कृत पुल्लिंग शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अजंत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग। अब अजंत पुल्लिंग को स्वरांत पुल्लिंग भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस नाम से पूछ लिया जाता है कि पहचानिए स्वरांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो अजंत पुल्लिंग है वही स्वरांत पुल्लिंग है। क्लियर? जो अजंत पुल्लिंग है वही स्वरांत पुल्लिंग है। तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अजंत पुल्लिंग क्या है? जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं, जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं वह अजंत पुल्लिंग होते हैं। यानी स्वरांत होते हैं, जो शब्द अंत में स्वरांत होते हैं उन्हें अजंत पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे रामा, रामा में अंत में क्या है? माँ, आ माँ है ना, तो माँ आ उच्चारित हो रहा है ना, रामा। तो अंत में क्या है? स्वर है। कृष्णा स्वर है, हरि स्वर है, बालका स्वर है। ठीक है, तो जहाँ पे स्वर होंगे वहाँ पे क्या है? ये अजंत पुल्लिंग या स्वरांत पुल्लिंग शब्द। आगे देखिए इसके हलंत पुल्लिंग। हलंत पुल्लिंग क्या है कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन शब्द होते हैं, जो शब्दों के अंत में व्यंजन शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हलंत या व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन शब्द होते हैं उन्हें हलंत पुल्लिंग या व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे चंद्रमस, सा क्या है? व्यंजन है। आत्मनस या क्या है? व्यंजन है। आत्मन ये क्या है? व्यंजन है। ठीक, क्लियर? तो जिनके अंत में व्यंजन शब्द आएंगे उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हलंत पुल्लिंग। ठीक।